हेलो ट्रेडर, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल और इम्पोर्टेंट्स होगा। बस हमारी वीडियो को आखिरी तक आप देखें। अगर इस वीडियो से आपका माइंडसेट चेंज नहीं हुआ तो हमारी वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ट्रेडिंग करते हैं, मैं यहाँ उनके लिए, अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आपका माइंडसेट चेंज कैसे होगा वो आप बस देखना। ट्रेडिंग करते हो, 22 डे का सेशन होता है, उसमें क्या होता है, आपका बहुत सारा लॉस होता है, बहुत सारा प्रॉफिट होता है। तो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बहुत से ट्रेडर ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी किए। कुछ लोगों ने ऐसा कमेंट किया तो मैं, देखो, ये नहीं बोल सकता ये ख़राब है वो ख़राब है। आपका मर्जी, आपका धन, जहाँ भी लुटाना लुटाओ, आपको प्रॉफिट हो रहा अच्छी बात है। आप हमें कुछ दोगे नहीं या फिर आप किसी को दोगे नहीं, वो कुछ भी कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो। मैं ये नहीं रिकमेंडेशन कर रहा हूँ कि आप वो मत करो ये मत करो, आपकी इच्छा, आप करो तो ठीक है, वरना जो मैंने गलतियाँ की थी मैं यहाँ सिर्फ वही बताने आता हूँ। ये नहीं कि ये अच्छा है ये बेस्ट है, मैं आपसे कोई फ़ी नहीं ले रहा हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग पर्पस ये वीडियो तैयार करता हूँ, ताकि जो भी बिगनर ट्रेडर हैं और जो भी लोग साल 2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको लॉस है, वो अपने आप को संभाल सके। इस जो मैं बिंदु बताता हूँ उस पॉइंट पे वो लोग काम करके अपने ट्रेडिंग स्किल को या फिर जो भी इन्वेस्टिंग स्किल को वो थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं। तो मैं, देखो, बात करूँगा, जो भी होते ना कि बहुत सारे माइंड वाले लोग होते हैं, यार मैं तो दुर्रम खान हूँ, मैं मार्केट में ये कर ले रहा हूँ। भाई आप एक बात बताओ, आप 6 महीने प्रॉफिट करके क्या क्या कवार लोगे, किसका बताओ। आप सोचो, मैं एक बुक दिखा रहा हूँ, ये इनका नाम सुना है ना, क्या आप इनसे भी पहले कर रहे हो ट्रेडिंग? वॉरेन बफेट साहब, जो कि वर्ल्ड का 5th रिचेस्ट मैन है, इन्होंने जब ट्रेडिंग को अवॉइड किया और ये जब बोल रहे हैं कि ट्रेडिंग अच्छा चीज़ नहीं है, तो आप सोच रहे हो मैं 2 मंथ से प्रॉफिट में हूँ और 50,000 या 5 लाख रुपये प्रॉफिट कर लिया तो मैं बहुत, मेरे पास स्ट्रेटजी है। भाई देख, तू 2 महीना कर या 2 साल से कर रहा है, मेरा भी इस फील्ड में बहुत लंबा जर्नी है। तो ये ऐसे नहीं कि मैं उठ के आया और इधर कुछ बताने लग गया। मेरा जो अपना ओपिनियन है, मैंने बहुत सारे बुक पढ़े हैं, तो जाके मैं इस मुकाम पे हूँ कि आपको कुछ अच्छा गाइड कर सकता हूँ। मानो या ना मानो वो आपकी मर्ज़ी है। तो मेरे एक फ्रेंड जो भी थे, फैमिली मेम्बर ही कहो उनको, उनका कमेंट था कि हमारे पीएनएल अच्छे खासे होंगे, उनको पीएनएल का 4 लाख का लॉस है, तो वो आप क्या करें। देखो, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक को लेके, मैं बस एक कुछ ऐसा चीज़ बताऊंगा जिससे कि आप जिस भी स्टॉक में आप लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, तो आपका नज़रिया सिर्फ चेंज करना है। मेरा पर्पस यही है कि देखो, लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ यूट्यूब पे आज की डेट में स्ट्रेटजी खोज रहे हैं कि भाई मुझे कोई स्ट्रेटजी आप बता दो। यार मेरे बताने से क्या होगा, मैं मान के चलो कुछ भी आपको कोई स्टॉक सजेस्ट कर दूँ, ये मे भी मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है, हो सकता है कल सडन एक कोई न्यूज आए और 8% 5% डिक्रीज कर जाए, तो आप तो कहोगे इन्होंने ये स्टॉक सजेस्ट किया, ये डिक्रीज कर गया। भाई देखो, कोई भी स्टॉक अच्छा हो या ख़राब हो, उसका सबसे पहले उसका क्या देखा जाता है, उसका सबसे पहले बैलेंस शीट चेक किया जाता है। तो आप क्या करते हो ना, आप अच्छा खासा, मेरे पास 10 लाख या आपके पास 10 लाख कैपिटल है, तो थोड़ा सा मेहनत करने से आप लोग कतराते हो। देखो, आज की डेट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ। ऐसा नहीं कि आपके पास नॉलेज कम है या फिर मेरे पास ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, ये भी नहीं है। आपके पास भी नॉलेज उतना ही जितना मेरे पास है, बस अंतर यही है कि आपका नज़रिया जो है उस बिंदु, प्रॉपर बिंदु पे नहीं गया है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा वीक पड़ रहे हो। अगर मैं उस चीज़ को बताऊँ ना तो आप कहोगे नहीं सही है। देखो, आपने कुछ भी खरीदा, मान के चलो ये कैसियो है, ये जो कंपनी बना रही है, ये कैलकुलेटर बना और इससे रिलेटेड क्या क्या बना रही है, आप क्या इसको जान रहे हो? नहीं जान रहे हो। आपने देखा कि हमारे कोई सर थे यूट्यूब पे, उन्होंने बोला कि कैसियो का स्टॉक खरीद लियो, ये बहुत अच्छा स्टॉक है। भाई क्यों अच्छा, ये तो जज करो, ये प्रॉफिट में है, लॉस में है, हर एक 6 मंथ या 3 मंथ में इसका रिजल्ट आता है। एक बार रिजल्ट भी तो चेक करो, क्या कंपनी प्रॉफिट साल 10 साल 6 मंथ में प्रॉफिट करे या फिर लॉस करे। ये सब आप लोग कुछ देखते ही नहीं हो, सिर्फ कोई स्टॉक बता दिया। पहले ये सब प्रॉपर देखने के बाद फिर आता है टेक्निकल। तो यार टेक्निकल अगर आप लोग लास्ट में देखो, पहले उसका बैलेंस शीट चेक करो मार्केट में कि देखो, मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देखो इतने पन्ने हैं, 30 पेज का है पूरा डाटा, जितने भी कंपनियां एनएससी पर लिस्टेड है सारे का ये डाटा है। आप क्या पॉसिबल है कि आप इस सब का अति कर पाओ? पॉसिबल नहीं है। तो आप सेलेक्टेड स्टॉक अगर 5 में करना है तो 5 को ही उठा के चलो और उस पर हमेशा नज़र रखो, उसका अच्छे तरीके से एनालिसिस करो। एनालिसिस कैसे करोगे? पहले फंडामेंटल उसका चेक करो, क्या कंपनी साल वो प्रॉफिट में है, किस साल उसका डिक्रीजमेंट कितना हुआ, किस साल उसका प्रॉफिट कितना हुआ, उसका और चेक करो कि वो कंपनी प्रॉफिट में है तो अगला वो क्या क्या किस पे वो काम कर रही है। ये जैसे मैं बताया ना, इसका आप देखोगे बहुत सारा चीज़ बनता है, तो वो सब आपको सारा कुछ इंटरनेट पे ही मिलेगा, बस आपको देखने का ज़रूरत है।
मैं बताता हूँ, किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट जब चेक करोगे ना साल भर का, तो वो 250 पन्ने का आता है। उसको पढ़ना इतना ईजी नहीं है, उसको पढ़ने में टाइम दिया जाता है। तो लोग सोचते हैं मैं तो ट्रेडर हूँ यार, इतना कौन मेहनत करेगा, मुझे सिर्फ मनी चाहिए। यार सारा कुछ पका पकाया किसी को भी मिल जाए ना तो उसे खाने में आनंद आता है, और जब उनको लॉस होता है ना तो कहते हैं यार मैं अच्छा खासा स्टॉक लिया, ये अभी प्रॉफिट में था, ये लॉस में चले। भाई हकीकत पे आओ, आज नहीं आओगे 10 दिन में आओगे, 10 दिन में नहीं आओगे, 2 साल में आओगे, 5 साल 10 साल में आओगे। कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है कि आप इससे पैसे बनाओ। शॉर्टकट मेथड यही है, फंडामेंटल अच्छे से पढ़ना सीखो। फंडामेंटल देखो, कोई भी स्टॉक आप पकड़ो, जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, अभी कैपी टेक्नोलॉजी जिसने भी 6 मंथ से अगर उसको आप देख रहे होगे तो 6 मंथ में डबल कैपिटल उसने किया है। 600 रुपया, मैं भी खुद उसका होल्डर हूँ। तो 600 400 का प्राइस अभी देखो कहाँ चल रहा है, 1200 पार कर गया। अभी देखो एक मार्केट क्या हो रहा है, पैनिक हो रहा है। पैनिक इन द सेंस कि मार्केट में अभी देख रहे हो जो वार का सिचुएशन चल रहा है, उससे मार्केट क्या हो रहा है, एक पैनिक हो रहा है। तो अच्छे स्टॉक भी देख रहे हो आपकी, उसका टेक्निकल अगर देखोगे तो उसका ग्राफ जो है नीचे की ओर आ रहा है। तो वो लोग ना सोचेंगे यार इतना अच्छा स्टॉक है। वो देखो मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर मैं रिकमेंडेड कर रहा हूँ कि कैपी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, आप उसे बाय करके चलो, वो आगे चल के वो डबल ट्रिपल भी कर सकता है, उसके पास कैपेसिटी है, तो आप सोचोगे क्या ऐसा उसने देख लिया। यार देखो वो अभी जो लेटेस्ट जो चीज़ चल रहा है, अभी देखो कार का जनरेशन चल रहा है, कार वगैरह हर एक के घर में लोग कार यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो लेटेस्ट वर्जन होता है ना, वो सब चीज़ वो बना रहा है। तो सोचो कि ये चीज़ क्या कमज़ोर होने वाला है उसका। आप अगर आप प्रॉफिट देखोगे साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। ये नहीं कि 2 साल पहले कुछ था आज वो डिक्रीज कर गया, नहीं, बढ़ता ही जा रहा है। और सडन थोड़ा सा पैनिक हो रहा है तो वो वार की वजह से हो रहा है। तो ऐसे ऐसे स्टॉक को अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ के, मतलब पता नहीं क्या लोग देख के मार्केट में कुछ भी खरीद के वो पोर्टफोलियो में रखेंगे और कहेंगे कि हमारा लॉस हो रहा है। देखना मेरा एक प्रीवियस वीडियो जाके देखना, मैंने किस पे, जोमेटो पे एक वीडियो डाला था कि देखो उसमें एक पैटर्न दिख रहा है, डब्ल्यू पैटर्न। तो डब्ल्यू पैटर्न, यार आप लोग सोच रहे होगे कि यार डब्ल्यू पैटर्न मुझे क्यों नहीं दिख रहा। भाई ऐसा नहीं है, जब लॉन्ग टर्म का नजरिया देखोगे ना तो उसका जो टाइम फ्रेम भी होता है ना, लॉन्ग टर्म ही देखा जाता है। ये नहीं कि मैंने 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे लगा के उसको जज कर लिया। भाई मैंने 1 मंथ का टाइम फ्रेम लगाया, और वो 2 मंथ 3 मंथ जाते जाते जहाँ 50 और 60 उसका प्राइस चला था, वो देखो अब आज के डेट में 110 रुपये चल रहे हैं। तो सोचो कि मार्केट पैसा, जब उसका क्या पैसा डबल नहीं हुआ, जोमेटो का पैसा डबल हो गया, लेकिन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया होगा। जब जोमेटो आज के डेट में 110 पे है, अब उसका ग्राफ नीचे है, तो सारे का नज़र वहाँ गया है कि अब देखो ये जोमेटो भागे। अब भाई अब उसको पकड़ने से क्या फ़ायदा, अब तो उसका पीक पॉइंट चला गया, अब वो वहाँ से मे भी डिक्रीज करे, बेशक वो और हाई जाएगा, लेकिन अभी वो नहीं जाएगा क्योंकि वार का सिचुएशन अच्छा स्टॉक अब धीरे धीरे नीचे जाएगा। तो देखो बात कर रहे थे जिनका पीएनएल खराब चल रहा है, तो अभी एक सिचुएशन ऐसा ढूंढो कि जहां अदर कंपनी में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आपका जो भी स्टॉक आप बाय किए हो और जो भी इंट्राडे में आपने सीखा है, सपोर्ट सीखा है, रेजिस्टेंस सीखा है, उसको आप पकड़ो। आपका मैं मान के चलो मेरा कैपी टेक्नोलॉजी में 50 क्वांटिटी है, एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ कि 50 क्वांटिटी है। तो सोचो कि अगर मैं 600 का बाइंग है और वो 20% डिक्रीज कर गया, तो सोचो कि, और वो बहुत मतलब फंडामेंटल बहुत तगड़ा है उसका, तो सोचो कि वो स्टॉक हम क्या लॉस में बेचेंगे? नहीं, मेरा नज़रिया ऑलरेडी लॉन्ग टर्म का है, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि उसमें मैं और होल्ड कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा, एवरेज करूंगा। एवरेज इन द सेंस कि अगर आप लोग एवरेज जानते होंगे कि एवरेज क्या होता है, तो दोनों का प्राइस जोड़ के उससे डिवाइड किया जाता है। तो अगर वो चीज़ करोगे ना तो आपका कॉस्टिंग जो प्राइस है वो और डिक्रीज कर जाएगा। तो सोचो जहाँ आपका 600 का कॉस्टिंग है, अगर दोनों का एवरेज करके अभी 400 का प्राइस चल रहा है, तो एक बार हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 600 प्लस 400, 1000 भागा 60 का, तो 60 क्वांटिटी और बाय कर लेंगे, 2 कर देते हैं। तो सोचो जहाँ आपका 600 का खरीदारी था, वहाँ आपका खरीदारी अब क्या दिखाएगा, एवरेज करके 500 का। सोचो 100 पॉइंट तो आपको डिफिनिट है वो घट गया। अब सोचो जब सपोर्ट से कैपी टेक्नोलॉजी ऊपर जाएगा, तो सोचो आपको क्या 600 का वेट करना पड़ेगा। क्योंकि देखो मैं भी ना यही सब मिस्टेक किया था, क्योंकि मैं भी एक स्टॉक को, आज मेरे पास एक स्टॉक थे पिछले 5 पैसा, आप लोग देख रहे होगे, नोटिस किए होगे, तो वो मैंने 2 साल उसको अपने पोर्टफोलियो में रखा। मैंने जब लिया ना तो उसमें अच्छा खासा 5-10 हज़ार रुपये मुझे प्रॉफिट दिखा रहे थे। तो लेकिन मैं उस टाइम आया था, उतना जानता नहीं था मार्केट के बारे में, तो मुझे लगा कि मैं अभी 5,000 ही बुक करूँगा, 10,000 ही बुक करूँगा, मैं इसे दुगना करूँगा, क्योंकि मैं अपर पे लिया था, 500 समथिंग में जाके लिया था, जो कि वो टॉप पे उस टाइम था। और जो उसका मतलब मैंने तो प्रॉफिट बुक नहीं किया, क्योंकि मेरा नज़रिया था कि लॉन्ग टर्म है तो भाई इसको बहुत, जो कि उस टाइम मुझे उतना आइडिया भी नहीं था। फिर उसके बाद मार्केट जो गिरना स्टार्ट हुआ, आप बिलीव नहीं करोगे, वो 500 समथिंग का प्राइस 200-250 पे आ गया यहाँ तक उसका। तो मैं क्या, मेरे माइंड में बहुत बातें आई कि मैं क्या इसको बेच दूँ, कैसे इससे प्रॉफिट हूँ, कैसे प्रॉफिट। अभी आपको लेटेस्ट बताता हूँ, जब मैंने इंट्राडे में करना स्टार्ट किया, मैंने रेजिस्टेंस सपोर्ट ये सब फलाना ठिकाना सारा कुछ जब मुझे नॉलेज हो गया, तो मैंने उसे सीखा कि मैं स्टॉक में जो ये इंट्राडे में जो चीज़ सीखा हूँ, क्यों नहीं एक बार स्टॉक में जाके अप्लाई करके देखता हूँ। वही सेम क्वांटिटी मेरे पास 5 पैसा का 60 क्वांटिटी पड़े थे, मैंने 60 क्वांटिटी और जाके एवरेज किए, प्राइस फिर और डिक्रीज हुआ, फिर जाके किए,
आप बिलीव नहीं करोगे, 1 मंथ के अंदर मुझे उससे अच्छा खासा प्रॉफिट लेके मैंने उससे निकला। अब सोचो कहाँ 500 का, मैंने 3 बार उसको जाके एवरेज किया, उसको ऑन कॉस्ट पहुंचा दिया। अब थोड़ा सा भी वहाँ से सपोर्ट से मार्केट थोड़ा सा यू टर्न लिया। आपको भी पता होगा कि कोई भी जब ग्राफ ऐसे बन रहा है ना, तो रिटेस्ट करने 50% से थोड़ा सा कम आता है कोई सा भी कैंडल। अब ये सब इंटरडे ऑब्वियसली कर रहे हैं 1.5-2 साल से, तो ये सब तो आपको पता ही होगा। तो जैसे ही मार्केट थोड़ा सा आता है ना, तो मैं वहाँ क्या एग्जिट, क्या हमें, अब सोचो कि अगर मैं 2 साल 2.5 साल हो गए वो 5 पैसा कैपिटल का, कि अगर मैं आज भी सोचता कि वो वहीं 60 क्वांटिटी ही मेरा रहता, और वो क्या आज तक मैं उससे निकल पाता? नहीं, कभी नहीं एग्जिट कर पाता, क्योंकि आज भी वो प्राइस नहीं गया। मार्केट अच्छा खासा अभी 490 से जाके फिर यू टर्न हुआ है मार्केट, अभी भी चल रहा होगा 400 समथिंग चल रहा है वो। तो सोचो कि आज भी मेरा वो प्राइस नहीं पहुंचा। तो ज़्यादातर जो ट्रेडर है ना और इन्वेस्टर बहुत जगह मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं वो, लिमिट स्टॉक पे नहीं वो लोग काम करेंगे, उनको लग रहा है कि ये भी खरीद लो। भाई देख, ये देख रहे हो ना, टोटल 6000 शेयर का लिस्ट है ये। एक दो, क्या पॉसिबल है कि आप 6000 स्टॉक खरीद के रख पाओ? पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्यों ना देखूं कि किसका फंडामेंटल ज़्यादा है। थोड़ा सा मेहनत लगता है, मैं मानता हूं, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करोगे ना, तब तक शेयर मार्केट में आप परफेक्ट नहीं बन पाओगे। सोचो कि आप 1-1 घंटा डेली हर एक स्टॉक पे आप दे रहे हो, क्यों? इतना भी तो बुरा नहीं है। फंडामेंटल पढ़ना क्या 200-250 पे यार 2-3 दिन में तो पढ़ ही सकते हैं। तो क्या करते हैं, ये सब चीज़ लोग देखते नहीं हैं। लोग सिर्फ कहते हैं कि मैं 10% निकाल रहा हूँ 20। भाई आप निकालो ना, मैं तो चाहता हूँ कि 100% इंट्राडे से ही निकाल लो। मुझे क्या आपत्ति होगी? आपका धन है, आप प्रॉफिट लोगे, आप पैसे बनाओगे, आपकी इच्छा होगी, आप जो आपका मन करेगा वो करोगे। तो यहाँ लोग है ना कुछ, जिनको मैं वो बोलता हूँ, जिनको नॉलेज नहीं है ना, वो कुछ भी आके बोल दे रहे हैं आज के डेट में मार्केट में। मैं प्राइस एक्शन में काम कर रहा हूँ, मैं ऐसे काम कर रहा हूँ। भाई मैं क्या चूतिया नज़र आ रहा हूँ जो ये मैं बता रहा हूँ? तो क्या मैं विदाउट ट्राई किए हुए? अब भाई बेशक आप नए हो, आप करो, कोई मना नहीं कर रहा आपका, आप करो। मैं तो और भगवान से ब्लेसिंग करूँगा कि आपका और अच्छा हो। लेकिन भाई जो हकीकत है ना, ये मैं भी 2.5 साल 3 साल मार्केट में धक्का खाने के बाद भी मेरे को ये नॉलेज आया। और ये जो है ना, ये इनको तो ज़्यादातर इन्वेस्टर और जो भी ट्रेडर होंगे, इनको अगर नहीं जाने तो बेशक आप इस फील्ड में काम करने योग्य नहीं हैं। अगर इनको जो जान रहे हैं तो इनका भी थोड़ा सा बुक पढ़ लें कि ये क्या सोचते थे। तो आप लोग क्या करेंगे, बुक नहीं पढ़ेंगे, नॉलेज लेंगे नहीं, बस अपना ओपिनियन सिर्फ रख देना है। भाई मुझे भी लगता था कभी कि यार स्टॉक में ना 10% निकालना बहुत टफ होता है, और मैं तो 10 सेकंड में 10% यहाँ इंटरडे में बनते हैं। भाई बहुत अच्छा लगता है देख के, जब ये वो ग्रीन दिखता है ना, और जैसे रेड दिखता है ना सडन, तो माइंड है ना, माइंड का जितना भी आपका स्ट्रॉन्ग है तो वो सारा हिल जाता है। मेरे साथ तो होता है, आई होप कि आपके साथ ना होता होगा। ना होता है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे साथ होता है, वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और एक पूछ रहे थे कि ऑपरेटर कैंडल क्या होता है, तो मैं ऑपरेटर कैंडल के भी बारे में थोड़ा सा हिंट कर दूँ। देखो यार, ऑपरेटर कैंडल ना, वो कैंडल कुछ बताता नहीं है कि मैं नीचे जाऊंगा, मैं ऊपर जाऊंगा, बस सडन इतना बड़ा कैंडल। बैंक निफ्टी में इतना बड़ा कैंडल, निफ्टी में इतना, कम से कम 30, 40, 45, 50 पॉइंट एक कैंडल। अब सोचो कि निफ्टी में 1 सेकंड में 50 पॉइंट नीचे। आप क्या, आप और लोग बोल रहे थे, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि मैं एसएल लगा। भाई सच बताऊं, आपने एसएल नहीं लगाना सीखा। आप एसएल का अगर सोचोगे ना कि एसएल, ये ऑपरेटर कैंडल ना एसएल भी नहीं निकालता है, एसएल भी काम नहीं करता आपका। सडन जब जो भी कैंडल जाता है ना नीचे, एसएल काम नहीं करेगा आपका, एसएल हिट नहीं होगा। वो फिर से जाके रिट्रेस में वहाँ तक आएगा ना, तो जाके एसएल हिट होगा। अगर जो इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है ना, तो आपके साथ ये चीज़ नहीं बीता है, जिसकी वजह से ये इसका नॉलेज आपको नहीं है। और लोग, बहुत लोग ज्ञानी वाले भी लोग भरे पड़े हैं इधर, तो वो बोले थे कि एसएल लगा के काम करेंगे। भाई करो ना एसएल लगा के, कौन मना किया? मैं क्या इतना चूतिया विदाउट एसएल काम कर रहा था मार्केट में? तो देखो, जिनके साथ जो बीतता है उन्हीं को पता चलता है। जिनके साथ जो कुछ घटना घटा ही नहीं, उनको क्या पता चलेगा कि दर्द भी कोई चीज़ होता है। मेरे साथ घटा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आज से 1.5 साल पहले की बात है। उस टाइम मेरा लर्निंग ही चल रहा था, उतना नॉलेज नहीं था। भाई मैं एक ऑपरेटर कैंडल में फंस गया, और वो भी निफ्टी में 500 क्वांटिटी, और वो ऑपरेटर कैंडल जो था ना 60 पॉइंट का एक कैंडल। अब सोचो सडन कितना बड़ा लॉस दिखा दिया होगा। मेरे तो दिमाग घूम गया, और इतना कैपिटल वाइप, मतलब मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया, सडन एग्जिट किया। और मतलब जिस हिसाब से नीचे आया ना, अगला पल वही स्पीड से ऊपर भी चला गया। तो इसको बोलते हैं ऑपरेटर कैंडल। तो ये आई होप कि जो भी इसके बारे में बता रहे थे कि ये ऐसे कर लेंगे, ऐसे एसएल लगा देंगे, तो आई होप कि आपको एसएल का भी नॉलेज नहीं है। तो एसएल भी थोड़ा सा आप लगा रहे हैं तो सतर्क रहें, क्योंकि ऑपरेटर कैंडल में एसएल भी हिट नहीं होता है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा केस हुआ है कि सडन जो कैंडल बनते हैं उसमें एसएल ट्रिगर नहीं होते हैं, और आपका, अगर आप नहीं एग्जिट किए तो आपका ट्रिगर नहीं होगा, और वो आपका लॉस बढ़ता जाएगा जब तक वहाँ से रिट्रेस करके, जहाँ से जिस पॉइंट से आपने एसएल लगाया है वो पॉइंट नहीं पहुँचता है।
तो आपको नहीं निकालेगा। आई होप कि ये 2 पॉइंट जो हमारे थे, जो भी फैमिली मेम्बर थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे। मैं आई होप कि मैं उनको अच्छे से समझा पाया। आई होप थोड़ा सा दुख हुआ होगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि देखो यार, मैंने खुद काम किया तो जाके आप लोग को ये सब बातें बता रहा हूँ। और जो स्टॉक में काम कर रहे हैं और जिनका PNL रेड है या ग्रीन है मुझे नहीं पता, तो अगर अच्छा खासा स्टॉक है तो उसका एक बार बैलेंस शीट चेक करें, साल में चेक करें, क्वार्टरली रिजल्ट आता है उसको एक बार आप लोग देखें। वो सब कहाँ आता है वो आपको भी पता है, लेकिन आप लोग वो क्या वहाँ आप देख नहीं पाते हो। आपके जो भी आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़े हैं उसका आपका मेल आता होगा। जब भी मीटिंग होती है ना, तो उसका मेल आपके उस कंपनी का आपके पास मेल आता है कि इस डेट में इतना बजे इसका मीटिंग होने वाला है, आप इसमें इन्वॉल्व हो। तो वहाँ से जो भी रिजल्ट होता है ना, तो आपके पास मेल में सारा कुछ पड़ा रहता है। लेकिन लोग क्या है ना, इस सब चीज़ को देखते नहीं हैं, और बस यूट्यूब देखते हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, अच्छा कोई स्ट्रेटजी है, हाँ भाई VWAP में ये कर लो, 50% का ये कर लो, 40% का अच्छा RSI लगा के ये काम कर लो, और वो चले अब उस पर प्रैक्टिकल करने। भाई ये हर एक चीज़ पे प्रैक्टिकल करके मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी इंडिकेटर पे ऐसा ना हो कि मैंने 2 महीना 1 महीना काम नहीं किया। हाँ, ऐसा नहीं कि इंडिकेटर ख़राब है, इंडिकेटर सारे जो भी मार्केट में है लेकिन इंडिकेटर है, जब आपका वर्क हो जाएगा उसके बाद वो इंडिकेट कर रहा है कि मैं ऊपर चल रहा हूँ। अब जब वहाँ बाय करने जाओगे तो फिर वहाँ हो गया 10% एसएल, आपको मार्केट से बाहर निकाल दिया। तो देखो ये सब चीज़ें बहुत सारा बारीक है मार्केट को समझने में। अगर जो भी ऐसे बातें करते हैं मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। आप लोग अभी कच्चे खिलाड़ी हो मार्केट का, आप सीखो। आपको जब लॉस होगा तो याद आएगा कि किसी ने बताया था ये सब चीज़, वाकई रियलिटी में यही हो रहा है। मेरे को भी जब मैं भी आया था ना, तो मेरे साथ भी कुछ लोग थे, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे होता है, तो बोले यार तुमको नॉलेज का कमी है, कोई नहीं, हम खुद सीख लेंगे। यार आज मुझे इतने धक्के खाने के बाद मुझे पता चला रियलिटी क्या है। तो वही चीज़ है, हमेशा आप अच्छे लोगों से सीखें, और वो गलत सिखा रहे हैं सही सिखा रहे हैं वो आप खुद जज करो। ये नहीं मुझे कितना ज्ञान है मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप भी 2 साल से मार्केट में काम कर रहे हो, क्या गलत है क्या सही है, मैं क्या गलत बताया क्या सही बताया, वो आप डिसाइड कर सकते हो। ये मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितना जानता हूँ मार्केट के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो हमारे वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक।